हेलो दोस्तों, मैं हूं मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। I'm a former साइंटिस्ट और रिसेंटली स्पेस एक्स का इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट हुआ स्टारशिप का। इट वाज अ सक्सेस क्योंकि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे उनने उसको अचीव कर लिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव बड़े सिंपल थे कि जो हमारा हैवी बूस्टर है, सुपर हैवी, उसको आके हमें टचडाउन करवाना है कंट्रोल्ड तरीके से, और जब री एंट्री होती है हमारी स्टारशिप की तो वो हवा में ऊपर एटमॉस्फेयर में फटनी नहीं चाहिए जैसे लास्ट टाइम फट गई थी, और उसका भी स्प्लैश डाउन जब हम करवाएं इंडियन ओशन में तो वो भी कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। सबसे खास बात क्या रही इस पूरे मिशन की? सबसे खास बात यह रही कि स्टारशिप का जो डिजाइन है पूरा का पूरा सुपर हैवी और स्टारशिप का वो स्टील का बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं मैन ऑफ स्टील नहीं, मेड ऑफ स्टील। तो सुपर स्ट्रेंथ उसको अपने स्टील के स्ट्रक्चर से मिलती है। इसके ऊपर इलोन मस्क साहब ने एक डिटेल्ड इंटरव्यू किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि क्या फायदा हमें है, हम जो स्टील के स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो स्पेसिफिकली इन्हें इंडिजिनियसली स्टील का जो वर्जन इन्हें यूज किया, जो खुद डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर क्रायो टेम्परेचर्स पे तो प्रॉब्लम नहीं आती, ये बात तो सच है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है जैसे री एंट्री के टाइम पे, तब भी उस टेम्परेचर को स्ट्रक्चर झेल जाता है। और अपन इस चीज को देखेंगे क्रायो के पार्ट की तो सबको पता है, लेकिन जो खास फायदा मिला हाई टेम्परेचर पे वो भी री एंट्री के टाइम पे, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। और भी सारी चीजें अपन देखेंगे कि थर्ड टेस्ट में क्या गलतियां हुई थी, उनको इन्हें क्या सुधारा, तो कैसे सुधारा, और इस टाइम जब यहां पर ये जो टेस्ट किया गया था, फोर्थ टेस्ट जो हुआ, इसमें इन्हें क्या क्या अचीव किया। ओके, चालू करने से पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लेना, वहां पर कुछ लिंक्स हैं, कुछ कोर्सेज रन हो रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर एक इंटर्नशिप भी चालू होने वाली है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। सारी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो वही हमारा जो सुपर हैवी स्टारशिप है ये पूरा स्टील का बना हुआ है, और स्टील की खास बात यह है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर तक भी अपनी इंटीग्रिटी को नहीं छोड़ता। अगर इसके अलावा हम एल्यूमिनियम यूज करते या फिर हम यूज करते कार्बन फाइबर, तो इलोन मस्क साहब ने इस इंटरव्यू में यह बोला कि उस केस में देयर इज एन अपर लिमिट कि कितना टेम्परेचर झेल सकते हैं। बट बात इतनी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि ये जो फुटेज है, ये फुटेज है द रियल स्लो मोशन फुटेज ऑफ द स्टारशिप इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट 4। तो 33 रैप्टर इंजन है, फुल फ्लो पे उन्होंने चालू होने की कोशिश की, क्योंकि एक चालू नहीं हुआ था इसलिए मैं बोल रहा हूं कोशिश की। बट देन लिफ्ट ऑफ 50 लाख किलो, 121 मीटर बड़ा और 9 मीटर डायमीटर का ये लॉन्च व्हीकल आज तक का इतिहास का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल। इसका जो अगला वर्जन आएगा जो कि आगे टेस्ट होने वाला है, उसकी थ्रस्ट स्पेस एक्स के हिसाब से जो हमारा सैटर्न वी था, जो अपोलो मिशन में यूज हुआ था, उससे दुगनी और उसको और एनहेंस करके उससे 3 गुनी बढ़ा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें आर्टेमिस 3 में चांद पर इंसानों को लेकर जाना है विद द हेल्प ऑफ आवर स्टारशिप, और मार्स एंड बियॉन्ड का भी तो सपना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ था जब स्टारशिप का जो थर्ड टेस्ट हुआ था उसमें गड़बड़ क्या हुई थी। वहां पर 2 जो बेसिक गड़बड़ियां हुई थी वो अपन देखते हैं। लॉन्च तो परफेक्ट था, सारे रैप्टर इंजन जो थे वो परफेक्टली फायर कर रहे थे, थ्रस्टिंग प्रॉपर थी, यू कैन सी परफेक्ट थ्रस्टिंग। स्टेज सेपरेशन जो हुआ था वो भी परफेक्ट था। जो हॉट स्टेजिंग का पार्ट था, अब यहां पे डेमोन्स्ट्रेट होगा, जो हॉट स्टेजिंग का पार्ट था वो भी परफेक्ट था। ये हॉट स्टेजिंग हुई परफेक्ट। प्रॉब्लम इसके बाद चालू हुई। प्रॉब्लम क्या हुई थी? जो हमारी सुपर हैवी बूस्टर की स्टेज थी, इसके जो वॉल थे, सप्लाई वॉल थे, उनमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमारी इंजन जो है, रैप्टर इंजन जो है, उनको प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा था, तो प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा था। इसके चलते हुआ यह था कि इसकी री एंट्री जब हुई, जब ये वापस नीचे आया और जब इसको प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में लैंड करना था, तो ये लैंड नहीं कर पाया। यानी जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, सुपर हैवी स्टेज है, ये अपना एक्सपेक्टेड बिहेवियर कहां तक दिखा पाई थी? हॉट स्टेजिंग सेपरेशन तक दिखा पाई थी, लेकिन जब इसको कंट्रोल टचडाउन करना था, इट वाज नॉट एबल टू अचीव दैट। क्यों? क्योंकि जो इंजन थे उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो स्पेस एक्स ने क्या करा? ऑब्वियसली दे हैव इंप्रूव्ड द वॉल्व फंक्शनैलिटी, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के पार्ट में उसको और रोबस्ट बना दिया, जिससे कि ये वाली प्रॉब्लम फोर्थ टेस्ट में न हो, और इट वाज नॉट देयर। अब हम बात करते हैं हमारी जो स्टारशिप है उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो स्टारशिप ने ऑर्बिट, सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी, तो सब ऑर्बिटल हाइट तक गई, उस ऑल्टीट्यूड को रीच किया,
री एंट्री के टाइम पे इट वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द ओरिएंटेशन, जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो थ्रस्टर्स लगे हुए थे, छोटे छोटे थ्रस्टर्स, जो इसकी पोजीशन, इसकी सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले थे, ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने वाले थे, उनमें प्रॉब्लम आ गई थी। एंड जब री एंट्री हुई तो री एंट्री की सबसे बड़ी बात क्या होती है? एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन। एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के चलते वी कैन सी हियर प्लाज्मा बनने लग जाता है। अब जिस साइड हमने प्रोटेक्शन दी है उस साइड अगर प्लाज्मा बनेगा तो वहां पे प्रोटेक्शन है, लेकिन क्योंकि एटीट्यूड या फिर ओरिएंटेशन हमारे कंट्रोल में नहीं थी तो धरती से तकरीबन 60-65 किलोमीटर ऊपर इसमें ब्लास्ट हो गया, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड एरिया जो थे, जो अनप्रोटेक्टेड एरिया थे, उनके अंदर भी हीट जाने लगी थी एंड दे वर नॉट एबल टू हैंडल दैट मच ऑफ थर्मल लोड। इन दोनों चीजों को सुधार दिया गया, और जब इन दोनों चीजों को सुधारा तो हमें हमारा फ्लाइट टेस्ट 4 मिला। अब ये देखते हैं कि जो ये स्टारशिप है ये बड़ी कितनी है। तो देखो यहां पर छोटे छोटे इंसान खड़े हुए दिख रहे हैं, ये इंसान है। अब जब कैमरा जूम आउट होगा तो यहां तक तो लॉन्च पैड है, ये तो लॉन्च पेडेस्टल है जहां पे हमारी ये 121 मीटर ऊंची स्टारशिप इंटीग्रेटेड विद द सुपर हैवी रेडी फॉर द लॉन्च। ये फ्लाइट टेस्ट 4 से पहले का फोटो है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। यहां पर हमें क्या दिख रहा है? यहां पर हमें दिख रहा है हमारा सुपर हैवी जो है, जब उसका पूरा फ्यूल जितना उसको बर्न करना था बर्न कर चुका था, अब स्टेज आई थी इनको सेपरेट होने की। तो यहां पर स्टारशिप के इंजन, हॉट स्टेजिंग कहते हैं जिसको, यहां पर इंजन इग्नाइट हो गए हैं। दे स्टार्टेड इग्निशन, ये भी अभी इग्नाइटेड है, इसके भी रैप्टर इंजन, एंड दे आर सेपरेटिंग। अभी कुछ चेंज किया गया था इसमें। क्या चेंज किया था इसमें? ये चेंज किया गया था कि ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, जो बीच की स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसको हम हॉट स्टेजिंग स्टेज कहते हैं, तो वो जो हॉट स्टेजिंग वाला पार्ट था उसको जेटिसन कर दिया गया। जेटिसन मतलब उसको अलग कर दिया गया। दिस इज दी ऑन बोर्ड विजुअल, जो रियल टाइम ऑन बोर्ड विजुअल था कैमरे से जो मिला, जहां पर हमने उस पर्टिकुलर स्टेज को अलग कर दिया। ये एक चीज हमने करी थी हमारे फ्लाइट टेस्ट 4 में, जो स्पेसएक्स ने पहले से ही डिसाइड करा हुआ था। ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था, ऐसे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन उन्होंने लिए थे। दिस वाज वन ऑफ द डिसीजन दैट दे हैव टेकन, जहां पर उन्होंने स्टेज को सेपरेट करा। अब ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा जिससे कि ये जो सुपर हैवी है इसका थोड़ा वजन कम हो जाए और इसको हम और बेटर कंट्रोल्ड वे में मैन्यूवर करके इसको टच डाउन करवा सके। एंड एवरीथिंग एल्स वाज परफेक्ट, दे वर एबल टू अचीव वो जो कंट्रोल्ड स्प्लैश डाउन उनको होना था वो वहां पर वो इजीली करवा पाए। राइट, फाइन। अब देखो यहां पर इस फोटो के अंदर ये जो 4 ब्लॉक हमें दिख रहे हैं, तो जब हम लाइव टेलीकास्ट इसका देख रहे थे और हम जब बातें कर रहे थे तो वहां पर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा था स्टारलिंक के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा एक्विजिशन हो रहा है थ्रू स्टारलिंक। तो 1 2 3 4, ये जो 4 में ब्लॉक दिख रहे हैं ये है स्टारलिंक टर्मिनल्स, जो कि इसके ऊपर लगाए गए थे स्टारशिप के ऊपर। और जो ऑन बोर्ड कैमरे से हमें जो फोटोज मिल रही थी, तो ये जो टाइल वाला पार्ट है यहां पर, ये जो प्रोजेक्शन हमें दिख रहा है छोटा सा, इसको जूम करें तो ये ऐसा दिखेगा। ये वो कैमरा है जो हमें व्यू दे रहा था, और इसने हमें बहुत क्लासिक व्यू दिए थे री एंट्री के टाइम पे। वी गॉट रियली क्लासिक व्यूज। क्यों? क्योंकि री एंट्री के टाइम पे जो वो प्लाज्मा बनने लगा था, जो हीट जनरेशन हो रही थी, वो सब हम यहां से देख पाए थे। कैसे व्यूज? दीज। सो दीज व्यूज वी वर गेटिंग फ्रॉम दोज ऑन बोर्ड कैमरास। तो यहां पर हीट का जो फ्रिक्शन का रोल है, जो टेम्परेचर बढ़ा देता है, वो हम यहां पर देख पा रहे हैं। ब्यूटीफुल व्यूज वी आर गेटिंग हियर। तो दीज आर द व्यूज दैट वी आर कैप्चरिंग फ्रॉम दैट कैमरा, जो कि ये हमें टाइल्स दिख रहे हैं, दीज आर द सिरेमिक टाइल्स, और एयर फ्रिक्शन जब हो रहा है उसके चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड वी कैन सी अ लेयर ऑफ प्लाज्मा बीइंग फॉर्म्ड। बट इतना ही नहीं, एक और चीज हुई थी, वो यह है ऑन बोर्ड कैमरे ने कैप्चर किया था यहां पर द थर्मल लोड वाज इनफ कि वो जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट था उसको उसने तोड़ना, जलाना चालू कर दिया। यू कैन सी डेब्री यहां से निकल रही है, देखो यहां से ये पार्ट छोटा होता जा रहा है, जलता जा रहा है, देखो ये जलता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। ये कौन सा पार्ट है? ये वही जो टाइल्स है, जो थर्मल लोड को सहन करना है, ये वो वाला पार्ट है। अब यहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये प्री प्लान्ड था। नहीं, ये प्री प्लान्ड नहीं था, जबकि इलोन मस्क साहब ने अपने प्री लॉन्च इंटरव्यू में बोला था कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसी गड़बड़ हो सकती है। क्यों? बिकॉज ये मूवेबल पार्ट है। तो जब मूवेबल पार्ट के बीच में अगर थोड़ा भी गैप रहता है और वहां से अगर हॉट गैसेस निकलती हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो काइंड ऑफ वी कैन से कि स्पेसएक्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब ऑनबोर्ड कैमरे ने इसको कैप्चर भी किया और ये सारा डेटा उनके पास है भी। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वॉज अ बॉडी ऑफ स्टील, मेड ऑफ स्टील, इसलिए इसने गिवन नहीं किया स्ट्रक्चर ने, इसने मैक्सिमम
जो लोड होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो लोड होता है, उसको भी सहन किया री एंट्री के टाइम पे, एंड इट वाज परफॉर्मिंग एज पर द कमांड्स टिल द स्प्लैश डाउन इन द इंडियन ओशन। तब तक ये काम कर रहा था। वो जो पार्ट है जहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं, स्पेस एक्स ने तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि हम कुछ टाइल्स हटा के भेजेंगे, वो ये वाला पार्ट है। ये जो दो सफेद छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, यहां पर उनने टाइल्स जो थी वो यहां पर प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपरली नहीं लगाई थी, जस्ट टू सी कि कितना, सी हेयर, जस्ट टू सी कि कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट हम जो चीज देख रहे थे वो इस पार्ट पे नहीं थी। वी आर नॉट लुकिंग एट दीज टू पार्ट्स, हम इन पार्ट्स को नहीं देख रहे थे। ये वो पार्ट है जहां पे इंटेंशनली टाइल्स को हटाया गया था। हम देख रहे थे जहां पर वो जो फिन्स हैं, जो विंग्स हैं, उनका जो साइड वाला पार्ट है, जब उनके बीच के जो गैप है वहां से हॉट गैसेज निकल रही थी। हम जिस पार्ट को देख रहे थे वो ये पार्ट नहीं है। ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट दैट रीजन। ये हमें दिख रहा है ना, ये विंग है, विंग के पास का रीजन है, एक्चुअली विंग वाला रीजन है जो कि जल गया। राइट, फाइन। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो स्पेसएक्स ने इंटेंशनली टाइल्स हटाई थी। ओके, तो ये था दोस्तों पूरा एक एनालिसिस हमारे इस फ्लाइट टेस्ट 4 का, जो कि स्पेसएक्स का हमने देखा। इट वाज डन अमेजिंगली, ऑसमली, बहुत शानदार था, बहुत ही गजब था। 50 लाख किलो का एक लॉन्च व्हीकल, 121 मीटर लंबा, 9 मीटर डायमीटर का, वो उड़ता है। चौथी फ्लाइट में, पहली फ्लाइट में ब्लास्ट, दूसरी फ्लाइट में ब्लास्ट, तीसरी फ्लाइट में भी ब्लास्ट ही होते हैं, लेकिन चौथी फ्लाइट में कुछ ब्लास्ट नहीं होता। एवरीथिंग इज वेल अंडर कंट्रोल। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, जब डिसीजन लिया था इलोन मस्क साहब ने कि मैं इसको स्टेनलेस स्टील से बनाऊंगा, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काफी डाउट दिखाया था, यार स्टील से बनाओगे इतना भारी। बट देन आई थिंक इट्स पेइंग ऑफ नाउ, क्योंकि स्टील के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो क्रायो टेम्परेचर्स पे भी काम कर रही है, और वो सुपर हाई टेम्परेचर्स पे भी इतनी स्ट्रेंथ दे रही है कि हम ये कह सकते हैं दैट स्टारशिप इज मैन ऑफ स्टील या मेड ऑफ स्टील। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहें, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। चेक द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट।